हेलो गाइस, चलो अब स्टार्ट करते रूल 43 से। मैं 42 एक बार आपको बता दूं क्या था। तो अगर आप कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज अगर परचेस करते हो जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेते हो। अब ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज से आपने कितना या तो टैक्सेबल गुड्स बनाए होंगे या एग्जेम्प्टेड या फिर टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड दोनों, तो अकॉर्डिंगली हम उसको रिवर्सल देखते, राइट। तो उसी तरीके से ये रूल 43 है जहां पे हमने कैपिटल गुड्स लाए और वो कैपिटल गुड्स आप क्या एग्जेम्प्टेड फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहे हो या फिर एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहे हो या टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहे हो। तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, ओके। तो चलो मैं पहले समझा देता हूं आपको क्या बोलना चाहता है और फिर ये पूरा बेयर एक्ट लैंग्वेज में पहले 2-3 पेजेस दिया, इसको छोड़ के मैंने अपना सिंप्लीफाई किया एनालिसिस रूल ऑफ 43 रूल को सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस किया उसका, वो अपन देखेंगे। बेयर एक्ट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है, ओके। तो चलो पहले मैं समझा देता हूं आपको क्या है यहां पे, ओके। चलो देखो, सपोज ये कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, राइट। अब ये मिस्टर एक्स ने क्या किया, कोई कैपिटल गुड्स लाए, कैपिटल गुड्स, ओके। लेट्स से ये कैपिटल गुड्स की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और इसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया है लेट्स से 10 लाख रुपीस का, है ना। 10 लाख रुपीस का जीएसटी पे किया, ओके। तो उसने ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट लिया होगा अगर, अब ध्यान से सुनना, कब वो ले सकता है। लेट्स से पहले कि ये मिस्टर एक्स जो है ये वाले कैपिटल गुड्स यूज कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, मतलब सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहा है। तो बताओ क्या ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट मिस्टर एक्स को मिलेगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? क्योंकि ये गुड्स क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, ओके। तो ये हो गया पहला केस, बहुत ही सिंपल सर। सेकेंड केस में क्या हुआ, ये मिस्टर एक्स जो है ये कैपिटल गुड्स जो यूज कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा है। अब बताओ क्या क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि आगे वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो डेफिनेटली आपको सप्लाई क्रेडिट मिल जाएगा। द रीजन बिंग डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना गवर्नमेंट का कहना है, ओके। ये भी बहुत सिंपल। फिर थर्ड केस देखते, थर्ड केस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अब ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स ने ये जो कैपिटल गुड्स लाया था जिसकी वैल्यू हमने देखा 1 करोड़ रुपए है, वैल्यू 1 करोड़ रुपीस, और जिसके ऊपर जीएसटी कितना है 10 लाख रुपीस। अब ये जो मिस्टर एक्स है इसने यूज किया इसको एग्जेम्प्टेड पर्पज के लिए या वी कैन से नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, नॉन बिजनेस पर्पज, और टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट या फिर अपन बोल सकते हैं बिजनेस पर्पज, है ना, बिजनेस पर्पज। तो अब ये जो गुड्स हुए आपके आए, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैंने एसी खरीदा, एयर कंडीशनर, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी या सीडब्ल्यू और मेरा ऑफिस घर में ही है। तो एसी क्या करता है, मैं मेरे बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज करता हूं। जब ऑफिस टाइमिंग है तो मैं वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता हूं, और जब ऑफिस टाइमिंग खत्म हो जाते तो मेरे घर में भी बीवी बच्चों के साथ मैं वही रूम में रहता हूं और वो एसी को यूज करता हूं। तो ये टैक्सेबल पर्पज के लिए, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज हुआ और बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज हुआ। या फिर एक मान के चलो फोटोकॉपिंग मशीन है, फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटिंग मशीन, फोटोकॉपी से अच्छा प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन से मैं क्या कर रहा हूं, बुक्स भी प्रिंट करवाता हूं गाइस, और मैं कॉपी रहती है ना आप जिसमें लिखते हो कॉपी, वो भी प्रिंट करवाता हूं। तो बुक्स एग्जेम्प्ट है और कॉपी टैक्सेबल है। तो अब मैंने ऐसा कैपिटल गुड्स लाया, जैसे प्रिंटिंग मशीन बोला या एसी बोला, ऐसा कैपिटल गुड्स लाया जो बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज हो रहा है और नॉन बिजनेस पर्पज, टैक्सेबल पर्पज या एग्जेम्प्ट पर्पज के लिए, और टैक्सेबल पर्पज इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई, उसके लिए यूज कर रहा। तो सर अब ऐसे केस में इसका क्रेडिट कैसे लेंगे हम, कैसे लेंगे?
क्योंकि सर ये समझ गया पहले केस में अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए लाया तो हम क्रेडिट ही नहीं ले पाएंगे, अगर टैक्सेबल पर्पज के लिए, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए तो हम क्रेडिट ले पाएंगे, बट अगर बोथ एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल है तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, देखो लेट्स से ये हमने लाया इस दिन, ये आपका ईयर है पूरा, और यहां पे इस दिन हमने परचेस किया, इनवॉइस डेट बोलेंगे मैं इसको, इनवॉइस डेट है ना। लेट्स से ये इनवॉइस डेट है 24 ऑफ मे, 24 मई को मैंने ये एसी या फिर आपका जो मैंने बोला प्रिंटिंग मशीन लाया, एसी परचेस किया, ओके राइट। अब उन्होंने क्या बोला गाइस कि आप क्या करो, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है, इसको अपन ईयर को हटा डालते 2 मिनट के लिए, हाँ मैंने यहां पे परचेस किया इसको। अब उन्होंने बोला है लॉ में कि आप कोई भी कैपिटल गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स इमेजिन करो, 5 इयर्स, उससे ज्यादा कैपिटल गुड्स की लाइफ नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनना, चलो देखो 5 इयर्स की लाइफ रहेगी, राइट। तो सर अब ये 24 मई को मैंने परचेस किया, ओके, तो इनवॉइस डेट से हम ऐसा मानेंगे कि यहां से इसकी लाइफ है 5 इयर्स, तो यहां तक मान के चलो ये 5 इयर्स होते, 5 इयर्स, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इनका कहना है कि आप एक काम करो कि जिस दिन आपने ये एसी लाया ना, उस दिन इसका फुल क्रेडिट ले लो, फुल आईटीसी क्लेम कर लो, ओके चलो फुल आईटीसी हमने क्लेम कर लिया। लेट्स से हमने आईटीसी क्लेम कर लिया, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 10 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम कर। अब ये मत सोचना 1 करोड़ का कौन सा एसी होता है सर, अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने को एग्जाम्पल समझना है, ओके। तो 10 लाख रुपए का हमने पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया, राइट। अब ये जो गुड्स है ये बोथ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल पे जा रहा है, तो उन्होंने बोला देखो आपको टैक्सेबल जो सप्लाई है उसके लिए तो इसका क्रेडिट अलाउ रहेगा, बट जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई उसके ऊपर इसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर कि आप एक काम करो कि ये दोनों के टर्नओवर के रेशो में इसको डिवाइड करो क्रेडिट को, राइट, टर्नओवर के रेशो में। तो कैसे करेंगे, तो देखो मान के चलो कि एग्जेम्प्टेड का हमारा टर्नओवर है लेट्स से 30 करोड़ रुपीस, 30 करोड़, और टैक्सेबल का टर्नओवर है हमारा लेट्स से 50 करोड़ रुपीस, ओके 50 करोड़, ओके। अब देखो उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट आपको 10 लाख को नहीं करना है। उन्होंने क्या बोला, अब ये 10 लाख को आप मंथली आईटीसी में डिवाइड करो। तो हमने लाइफ कितनी माने, 5 साल, 5 इयर्स में कितने मंथ्स होते, देखो 5 इयर्स में, 1 साल में आपके 12 मंथ, तो 5 इयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 60 मंथ। तो पहले तो ये 10 लाख को आप क्या करो, डिवाइड होल क्रेडिट, इसके सबके फॉर्मूले होल क्रेडिट इन 60 मंथ, ये ध्यान से सुनना, 60 मंथ में डिवाइड करो। तो लेट्स डिवाइड, कैसे किया हमने, तो हमारा 10 लाख का क्रेडिट है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ, तो पर मंथ आपका क्रेडिट मिल गया, पर मंथ इतना आईटीसी मिल गया, राइट। चल करके देखते हैं अपन, 10 लाख डिवाइडेड बाय 60, ओके। तो ये आता है गाइस 16,667, राइट। तो 16,667 इज योर जस्ट सेकेंड ना, हाँ तो पर मंथ आपका कितना आया था, पर मंथ 16,667, राइट। ये कैसे किया हम लोगों ने, 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ, राइट, 60 ना। हमने देखा था गाइस कि लेट्स से हमारा एग्जेम्प्ट का टर्नओवर हमने कंसीडर किया था, एग्जेम्प्ट, आप कुछ मत लिखो, सब एग्जांपल दिए, एग्जेम्प्ट का टर्नओवर 30 करोड़ और
टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर है आपका 50 करोड़ रुपीस। राइट, अब ये जो आपका पर मंथ आईटीसी आया, हम लोगों ने 5 साल तक उसको देखा था कि उसकी लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, अब पर मंथ रिवर्सल करेंगे एग्जेम्प्टेड गुड्स पे जितना आईटीसी गया। देखो इसमें जो आईटीसी है अभी ये 16,667 पर मंथ, इसमें टैक्सेबल वाला भी है और एग्जेम्प्टेड वाला। तो एग्जेम्प्टेड के प्रपोर्शन वाले को हम हर महीने रिवर्स करते जाएंगे। ओके, तो जो गुड्स आपने यहां पे खरीदे थे 24 मई को खरीदे थे, जिसका हमने लाइफ 5 ईयर्स को एस्टिमेट किया था, राइट, 5 ईयर्स का, और यहां पे 10 लाख रुपए का फुल आईटीसी क्लेम कर लिया था, 10 लाख रुपीज आईटीसी क्लेम हमने पहले कर लिया था। अब ये 10 लाख में से प्रोपोर्शनेट आईटीसी पर मंथ हम रिवर्स करते जाएंगे। तो देखो आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स टू बी रिवर्स्ड, है ना, तो ये इतना रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करेंगे देखो, तो आया 16,667, ये आपका आईटीसी है। ये आईटीसी हमने एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर तो डिवाइडेड बाय 80 करोड़ से, तो एग्जेम्प्टेड पे कितना गया 30 इंटू 30। इतना जो आईटीसी आएगा उस आईटीसी को हम क्या करेंगे, इस मंथ में रिवर्स करेंगे। तो मई मंथ में लिया था हमने, तो ये रिवर्सल होगा जून मंथ में, जून। तो क्योंकि मई का रिटर्न जून में जाता है तो जून में ये रिवर्सल करेंगे। ऐसे हर महीने अपन 5 साल तक करते जाएंगे, 5 ईयर्स तक, क्योंकि ये जो डिवाइड किया अपन ने, ये 10 लाख के कितने साल में डिवाइड किया, 5 साल में। तो 5 साल तक हर महीना ऐसा डिवाइड करते जाए, राइट। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आया, जिन्होंने सोचा, बिल्कुल सही सवाल है आपके दिमाग में, अगर आया है तो क्या सवाल, सर देखो ये जो हमने आईटीसी लिया ये तो 24 मई को ही ले लिया अभी, और इसको रिवर्सल कर रहे हर महीने 5 साल तक। 5 साल तक जो कौन सा अमाउंट रिवर्स कर रहे, जो एग्जेम्प्टेड पे गया, लेकिन हमने क्रेडिट तो इसी दिन पूरा ले लिया ना सर। बिल्कुल सही पहचाने बेटा। तो अब ये जो आप रिवर्सल करोगे इसके साथ साथ आपको प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये एग्जेम्प्टेड गुड्स पे जो आईटीसी है वो जब आप रिवर्सल करोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। अरे ध्यान में आया? तो क्या देखा गाइस अभी तक हम लोगों ने, बताओ फटाफट। सबसे पहले हमने क्या किया कि जिस दिन हमने ये गुड्स खरीदे, कैपिटल गुड्स, इस दिन पूरा आईटीसी ले लिया 10 लाख रुपए का। अब एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, हर कैपिटल गुड्स के एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, तो 5 ईयर्स में इसको डिवाइड किया, मंथली क्रेडिट निकाला, और फिर वो मंथली क्रेडिट को अब हर महीने उतना स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर महीने हम उसको रिवर्स करते जाएंगे इन द रेशियो ऑफ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल टर्नओवर। और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर पे वो मंथ के एग्जेम्प्टेड जैसा मई मंथ का जो टर्नओवर था, ये मई मंथ का टर्नओवर है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के रेशियो जो आएगा वो रेशियो से हम उसको क्या करेंगे, रिवर्सल करते जाएंगे, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना। चलो लिखो फटाफट, लिखो 2 मिनट में, फास्ट। ओके, आई होप आपको समझ गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कैपिटल गुड्स लाए एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किए तो कोई क्रेडिट नहीं लेना। कैपिटल गुड्स लाए एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज हुए तो पूरा क्रेडिट ले लो। कैपिटल गुड्स आए एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल के लिए यूज किए तो क्या क्या वो बताया। ओके ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर देखो हमने ये कैपिटल गुड्स परचेस तो कर लिए यहां पे 24 मई को, और जिस दिन परचेस किए ना सर, उस दिन हमने ऐसा डिसाइड किया था कि ये कैपिटल गुड्स हम केवल और केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज करेंगे। जैसे मैंने जब ये प्रिंटिंग मशीन लाई तब मैंने डिसाइड किया था मैं सिर्फ बुक प्रिंट करवाऊंगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर मैंने जब ये लाया था तब मैंने सोचा था घर में ऑफिस नहीं बनाऊंगा, एसी लाया था घर में ऑफिस नहीं बनाऊंगा, तो मैंने उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। अब इसकी लाइफ तो आपको मालूम है 5 ईयर्स है, बिल्कुल सही है सर, इसकी लाइफ है 5 ईयर्स की, बिल्कुल सही बोला। अब देखो क्या होगा, 3 कंडीशन हमने देख लिया, अब चौथी कंडीशन है। ओके, अब क्या हुआ कि बीच में यहां पे 2 साल खत्म होने के बाद, ये पीरियड मान के चलो है
2 इयर्स का। 2 साल खत्म होने के बाद हमने ये कैपिटल गुड्स जो है ये एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए तो यूज हो ही रहे, साथ में इसको टैक्सेबल के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। मतलब अब ये कैपिटल गुड्स कॉमन यूज होना शुरू हो गए। कहां से? इस दिन से। ये इनवॉइस की डेट है आपकी, इनवॉइस डेट, और अब यहां से इसका कॉमन यूज शुरू हो गया। कैपिटल गुड्स का कॉमन यूज शुरू हो गया। एग्जेम्प्टेड और कैपिटल, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम आ गया। अब क्या करेंगे सर? अब क्योंकि आपने क्रेडिट तो कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि पहले आप उसको एग्जेम्प्टेड के लिए यूज करने वाले थे, इसलिए कोई क्रेडिट नहीं लिया। और अब प्रॉब्लम ऐसा है कि आप उसको टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो, तो उतना पोर्शन का क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। जो जीएसटी आपने पे किया था तब, वो है 10 लाख रुपए का। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे सर? तो उन्होंने क्या बोला, देखो, अब जिस दिन आप उसको कॉमन यूज के लिए डालेंगे, उस दिन आप पूरा 10 लाख का क्रेडिट ले लो। पूरा 10 लाख का जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट ले लो, पूरा क्रेडिट ले लो। अब ध्यान से सुनना, आप क्या करो। अब देखो कि कितने क्वार्टर, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ईयर नहीं, कितने क्वार्टर ये कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज हुए। तो सर हमने बोला 2 इयर्स यूज हुए। 2 इयर्स में कितने क्वार्टर होते? देखो, एक ईयर में 4 क्वार्टर, तो 2 इयर्स में होते हैं गाइस 8 क्वार्टर्स। तो 8 क्वार्टर्स, ये जो, और ये क्वार्टर्स हम लोग देखेंगे कैलेंडर मंथ, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे देखेंगे। तो 8 क्वार्टर्स ये गुड्स सिर्फ एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए यूज हुए, सिर्फ एग्जेम्प्टेड पर्पस। लेकिन हमने तो 2 साल बाद, मतलब यहां पे हमने जो क्रेडिट लिया वो तो पूरा 10 लाख का ले लिया। तो उन्होंने क्या बोला, देखो इस दिन आप क्या करो, 10 लाख का पूरा क्रेडिट लिया। अब आप क्या करो कि 5%, ध्यान से सुनो, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, ध्यान दो, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर के हिसाब से जितने क्वार्टर्स ये गुड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हुए, उतना अमाउंट यहां पे रिवर्स कर डालो। 10 लाख लेने के बाद, 10 लाख का क्रेडिट लेने के बाद, यहां पे जितने क्वार्टर आपने पहले एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए इसको यूज किया होगा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से वैल्यू निकालो और उतना अमाउंट रिवर्स कर डालो। राइट? तो देखो कितने क्वार्टर यूज किए हमने, 8 क्वार्टर्स। तो 8 क्वार्टर्स और कितना, 10 लाख रुपए, है ना। 5% पर क्वार्टर, 10 लाख का क्रेडिट इंटू 5% इंटू 8 क्वार्टर्स। राइट? तो कितना क्रेडिट सिर्फ एग्जेम्प्टेड के टाइम का था वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2 साल, मतलब ये जो 8 इंटू 5 है, ये 40% आ रहा है, ये सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज किया होगा। तो आपका 10 लाख इंटू 40%, तो ये 4 लाख का क्रेडिट ऐसा, देखो पढ़ना कैसे उसको, ये 4 लाख का क्रेडिट ऐसा था गाइस, जो ये पीरियड के लिए था जब ये कैपिटल गुड्स सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज हो रहे थे। राइट? 5% पर क्वार्टर, तो ऐसे कितने क्वार्टर से, 8 क्वार्टर, इसलिए 5% इंटू 8 मल्टीप्लाई किया। राइट? तो ये 4 लाख का क्रेडिट इस दिन आप रिवर्स कर डालो पहले, तो 4 लाख का क्रेडिट रिवर्स करना है। क्यों रिवर्स करना है, समझ में आ गया? क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स पे था। अब देखो, अब क्या हो गया, अब ये कॉमन यूज के लिए यहां पे आ गए, कॉमन यूज के लिए। अब क्या करो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये अमेंडेड प्रोविजन है अभी। अब क्या है कि अब ये बची हुई लाइफ इतनी है, इसकी बची हुई लाइफ इतनी है, तो उन्होंने क्या बोल देना था नॉर्मली कि भाई देखो 10 लाख में से 4 लाख तो चले गए, मतलब बचे कितने, 6 लाख। तो 6 लाख को ये पीरियड में डिवाइड कर दो। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला कि आपने तो क्रेडिट कितना लिया है, पूरा 10 लाख का, उसमें से 6 लाख का, 4 लाख का आपको पेमेंट कर देना है। राइट? लेकिन आपके क्रेडिट लेजर में तो अभी भी 10 ही लाख है, ये तो आपने पेमेंट किया है, 4 लाख का आपने अलग से पेमेंट किया, आपके पास 10 लाख रुपए क्रेडिट में अभी भी है। और ये 10 लाख रुपए कहां से कंसीडर करना है आपको, इनवॉइस डेट से।
ऐसा मानना है कि ये 10 लाख रुपए का क्रेडिट आपने यहां पे लिया और यहां से 5 साल में डिवाइड करना है। मतलब 10 लाख को अगेन आपको 5 इयर्स मतलब ही कितने मंथ, 60 मंथ्स में डिवाइड करना, 60 मंथ्स में डिवाइड करना। तो कितना आएगा देखो, 16,667 आएगा। बराबर, अभी करके देखा आपने, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो पूरा, समझ में आएगा आपके। और ये रिवर्सल 16,667 का यहां इस मंथ के आगे से शुरू करना है, यहां तक 5th ईयर तक, इस मंथ के आगे से ये 5th मंथ तक शुरू करना है। अरे समझ में आया? मतलब रिवर्सल कितने साल होगा, 3 ही साल होगा। ध्यान से सुनो, रिवर्सल 3 ही साल होगा। बस हम फिगर लेते समय 6 लाख ना लेते हुए 10 लाख लिए और वो स्टार्टिंग डेट से लिए, और उसमें से जो 4 लाख का अमाउंट था वो तो हमने इस दिन रिवर्स कर ही डाला। अरे बात समझे आप, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप वैसे भी करते, मतलब ये 6 लाख कंसिडर, बचा कितना, 6 लाख और पीरियड कितना है, 3 इयर्स। अरे समझ रहे हो, 6 लाख बचा है अभी और पीरियड कितना है, 3 इयर्स का। तो 3 इयर्स में कितने महीने हो गए देखो, 3 इयर्स इंटू 12 मंथ्स, एक साल में मतलब 36 मंथ हो गए, 36 मंथ्स हो गए ना। तो 6 लाख को अगर आप 6 लाख बचे हुए उसको 36 मंथ से भी डिवाइड करते हो तो भी 16,667 ही आना है। करके देख लो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, फॉर्मूला सेट करने के लिए उन्होंने बोला सब जगह एक ही फॉर्मूला सेट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि 10 लाख का इस दिन पूरा क्रेडिट ले लो, 10 लाख का, और 4 लाख का मतलब जो जितना क्वार्टर आपका यूज हो गया पहले उतना क्रेडिट रिवर्स कर डालो। और ये 10 लाख का क्रेडिट कहां से मानो, इनवॉइस डेट से मानो 5 इयर्स के लिए। लेकिन रिवर्सल कहां से शुरू होगा, रिवर्सल तो इसी दिन से शुरू होगा। और कहां तक होगा रिवर्सल, होगा जब तक ये 5 साल खत्म नहीं होते तब। अरे बात समझ में आई या नहीं? सिंपल, ध्यान में आया? बिल्कुल सही। तो ऐसे करते जाना है और फिर उसके साथ इंटरेस्ट भी। ये 16,667 इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल के टर्नओवर के रेशो में डिवाइड करेंगे, जो हमने पहले किया था। ये एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल 30-50 वाले ऐसे रेशो में डिवाइड करते जाएंगे। अगले 3 साल करेंगे क्योंकि लाइफ कितनी बची है उसकी, सिर्फ 3 ही साल बची। यहां तो पूरी 5 साल लाइफ बची थी क्योंकि पहले से ही वो कॉमन यूज के लिए था। देखो पिछले एग्जाम्पल में पहले से ही कॉमन यूज से था, यहां पे कॉमन यूज पहले से नहीं है, पहले पूरा एग्जेम्प्टेड था, फिर कॉमन यूज शुरू हुआ। तो जहां से कॉमन यूज शुरू हुआ वहां से उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। मतलब 16,667 जो है उसको फिर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के रेशो में वहां से डिवाइड करते जाएंगे। वहां से जितना अमाउंट आएगा वो फिर रिवर्स होगा विथ इंटरेस्ट। अरे राइट, तो ये 16,667 इंटू मान के चलो वही है 30 डिवाइडेड बाय 80 करोड़, टर्नओवर वही है मान के चलो। और ये जो अमाउंट आएगा इसके साथ फिर इंटरेस्ट ऐड कर। अरे जमता? ओके, तो क्या करना है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से पहले जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे गया, यूज किया था कैपिटल गुड्स को, रिवर्स कर डाला इसी दिन रिवर्स कर डाला उसको। और ये 10 लाख को 60 मंथ्स में डिवाइड किया, मान के चले कि 5 साल ही यूज हो रहा है। और फिर जहां से कॉमन यूज से लिया है वहां से 5 साल जब खत्म हो रहे, मतलब अभी कितने ईयर बचे, 3 साल, ये 3 साल उसका रिवर्सल शुरू हो जाएगा। टोटल टर्न एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्न। ओके ग्रेट। तो ये 4 पॉइंट पहले अपन पढ़ लेते हैं यहां तक। ओके चल देखो क्या बोलना चाह रहा है। पहला देखो, पहला ये एनालिसिस डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो रूल 43 इन सीजीएसटी रूल प्रोवाइड्स द मेथडोलॉजी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स फॉर द रिवर्सल ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, reversal of eligible credit. Applicability of Rule 43 for all the cases other than services covered in Clause B of Paragraph 5 of Schedule 2. यहां पे Schedule 2 में नॉन टैक्सेबल वाली जो है जो सर्विस है उसको छोड़ के फिर बाकी सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स और सर्विसेज सभी के लिए एप्लीकेबल। तो देखो 3 स्टेप में मैंने दिया कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन भी बता दिया आपको, सब हो गया अभी। देखो पहला पॉइंट, स्टेप 1 में क्या बोलता है, डिटरमिन द कॉमन क्रेडिट, जिसको टीसी बोलते हैं लोग, कॉमन क्रेडिट ऑन द कैपिटल गुड्स एज अंडर। ये सब अब टीसी टीआर ये सब ना, आपको लॉजिक समझ गया बस, इंपॉर्टेंट। यहां तक का लेक्चर वापस एक बार देखो और फिर ये पढ़ना लगे। ओके पहला देखो, आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अ कैपिटल गुड्स
used or intended to be used exclusively for non-business purpose or for making exempt supplies. तो कैपिटल गुड्स लाया और सिर्फ नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्टेड के लिए, बताओ क्या क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा साहब। तो देखो, सच अ क्रेडिट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, नहीं करें, राइट। अब दूसरा क्लॉज है टैक्सेबल के लिए लाया, देखो, आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कैसे? यूज फॉर एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज और फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। बताओ, कैपिटल गुड्स लाए, उसको टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज किया, सिर्फ एक्सक्लूसिवली, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? यस, डेफिनेटली पूरा क्रेडिट मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। थर्ड, अब एक कॉमन क्रेडिट वाला, मतलब ये वाला पॉइंट था, 5 साल वाला, ये वाला पॉइंट, राइट। पहले से उसको कॉमन पर्पस के लिए शुरू किया, पहले से, स्टार्टिंग से। देखो, आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड इन 1 and 2, मतलब जो 1 and 2 में नहीं है, दैट इज कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पज। और वो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनोट द सेम एज ए, कैपिटल ए डिनोट करेंगे, राइट। आइडेंटिफाई द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड इन 1 and 2, मतलब एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड पे भी नहीं है और एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पे भी नहीं, तो कॉमन है, ए नाम दे दिया उसको। सच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक, मैंने बोला था वो 10 लाख पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो। देखो, मैंने बोला था आपको पूरा 10 लाख आप क्या करो, पहले आईटीसी पूरा क्लेम करो, फिर क्या करो, उसको 60 मंथ में डिवाइड करो। बताया था, देखो 60 मंथ में डिवाइड किया अपन ने, उसको इतना आया पर मंथ, 10 लाख को डिवाइड किया, और फिर एग्जेम्प्टेड अपॉन टोटल टर्नओवर में उसको डिवाइड करके रिवर्स करना। तो देखो, द यूजफुल लाइफ ऑफ सच अ कैपिटल गुड्स विल बी टेकन एज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ, हमेशा याद रखना 5 years कहां से शुरू करेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ये रिवर्सल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कैसे करना, ये नीचे दिया हुआ है, अपन देखेंगे उसको, पहले इतना समझ लो, ओके। देन अब ये चौथी केस, जहां पहले एग्जम्प्टेड के लिए यूज किया 2 साल और फिर बाद में उसको टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड मतलब कॉमन यूज के लिए किया। देखो, चेंज इन एक्सक्लूसिव यूज ऑफ नॉन बिजनेस पर्पज और एग्जम्प्टेड सप्लाई टू कॉमन यूज। चेंज इन मतलब पहले यूज हो रहा था एग्जम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल में, अब यूज हो रहा है कॉमन में। तो अब देखो, वेयर द कैपिटल गुड्स which are initially covered under clause 1, which are initially covered under clause 1 मतलब exempted वाला, above get subsequently covered under clause 3 मतलब अब कॉमन यूज के लिए आ गया, थर्ड में कॉमन देखा था अपन। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच अ कैपिटल गुड शॉल बी डिनोटेड एज ए, अब कॉमन क्रेडिट को अपन क्या करते? ए डिनोट करते। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि जिस दिन कॉमन पे आए उस दिन पूरा क्रेडिट ले लो, और वो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से एग्जेम्प्टेड वाले को रिवर्स कर दो, राइट। तो देखो, शॉल बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पूरा क्रेडिट ले लो। फर्दर इनएलिजिबल क्रेडिट, इनएलिजिबल मतलब जो एग्जेम्प्टेड पे था, क्योंकि हमने पूरा 10 लाख ले लिया, पूरा 10 लाख, बट उसमें से कुछ एग्जेम्प्टेड वाला। अट्रीब्यूटेबल टू द पीरियड ड्यूरिंग विच सच अ कैपिटल गुड्स वर कवर्ड बाय 1, ऐसा पीरियड जब वो नॉन बिजनेस के लिए था या एग्जेम्प्टेड के लिए था, कवर्ड बाय 1, अबाउ शॉल बी डिनोटेड एज TIE, मतलब ये वो क्रेडिट है, ये वो क्रेडिट है जो जब कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्टेड पर्पज के लिए यूज हो रहे थे, एग्जेम्प्टेड पर्पज के लिए यूज हो रहे थे, बराबर। तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो, शॉल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर पॉइंट फॉर ईच क्वार्टर और अ पार्ट देयर ऑफ एंड विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द टैक्स पीरियड फॉर विच द क्रेडिट इज क्लेम। अरे बताया ना अभी, देखो ये जो अमाउंट है ये हमने निकाला 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब रिवर्स करना मतलब ही क्या, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इसको ऐड कर देना। इतना अमाउंट आपके आउटपुट, रिवर्स करना मतलब ही क्या, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दे। अरे जमरा, राइट, इतना सिंपल। फोर्थ पॉइंट,
फर्दर द अमाउंट ऑफ टीआई जो आपने रिवर्स किया शॉल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड आईजीएसटी। मतलब ये जो आप निकालिए 10 लाख का जो ये क्रेडिट निकाला ना आपने, ये 10 लाख में से 5 क्वार्टर इंटू 4, ये सीजीएसटी के लिए अलग 5% पर क्वार्टर से जो जो बैलेंस होगा उसके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैंने तो यहां एक साथ दे दिया आपको जीएसटी, आपको अलग अलग कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। ओके सर, सिंपल, कोई खास नहीं। देन एड टुगेदर द अमाउंट ऑफ ए क्रेडिटेड। अच्छा, ये 4 पॉइंट खत्म हो गए अपने, है ना। जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम, फिर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पूरा ले लिया, एक्सक्लूसिव एग्जाम में कुछ भी नहीं लिया, कॉमन में 5 ईयर्स में इसको स्प्रेड किया, 60 मंथ से डिवाइड किया, फिर एग्जेम्प्टेड और टोटल टर्नओवर से डिवाइड करके उतना पोर्शन हमने रिवर्स कर दिया। पहले हमने पूरा क्रेडिट ले लिया उसका, ओके। और फिर चौथा वाला केस बताया। अब 5वां देखो, एड टुगेदर द अमाउंट ऑफ, ये मतलब कॉमन क्रेडिट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर in respect of common capital goods whose useful life remains during the period to arrive at common credit TC। क्या मतलब इसका? देखो, ये भी मैंने करके बताया। ये जो कॉमन क्रेडिट है आपका TC, ये आपने 10 लाख का लिया, बराबर। अब इसको बैलेंस यूजफुल लाइफ में, आपको बैलेंस यूजफुल लाइफ में रिवर्स करते चलना है। तो इसकी बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी बची है? 3 ईयर्स की बची है। देखो कहां से शुरू किया, इसको डिवाइड तो पूरा 60 से करना पड़ेगा कंसिडरिंग द डेट ऑफ इनवॉइस, बट रिवर्सल कौन से पीरियड के लिए है? सिर्फ यहां से बैलेंस लाइफ के लिए, क्योंकि इधर के पीरियड का तो मैं ऑलरेडी 4 लाख आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर चुका हूं, राइट। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20 फॉलोइंग लाइन विच इज मोर क्लैरिफिकेटरी हैज बीन इंसर्टेड, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स हुज यूजफुल लाइफ ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, thus making it clear that input tax credit in respect of capital goods whose whole life is 5 years remains shall only added to arrive at ITC, और जिसका सिंबल है TC। मतलब जिसकी लाइफ 5 ईयर है, जितनी बची 5 ईयर्स में से जितनी लाइफ बची उतने ही लाइफ के लिए उसको कॉमन क्रेडिट मानना है और उसको डिवाइड करना। जितनी लाइफ बची है आपकी बैलेंस लाइफ, तो 5 साल में से 2 साल तो ऑलरेडी खत्म हो गए थे, तो बचे हुए लाइफ में ही अब रिवर्सल होगा। अरे समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। फिर देखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा, मुझे मालूम है क्या, उसका आंसर देखो। ये 24 में सर एक केस और रहेगी 24 में वाली, है ना, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स लाया और इसका आईटीसी है 10 लाख रुपीज, या 10 मतलब 20 ले लो, चलो 20, और ये हमने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज किया, पहले टैक्सेबल पर्पस के लिए ना। जैसे पिछले केस में हमने क्या किया था, एग्जाम के लिए यूज किया था, अब ये टैक्सेबल के लिए। कुछ लोगों के समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये 5 ईयर्स की आपकी लाइफ, राइट। अब क्या हुआ कि ये 2 साल बाद यहां पे, या 3 साल ले लो, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ये जो कैपिटल गुड्स है जो मैंने लाए थे, आफ्टर ये 3 साल तक तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज किए, लेकिन यहां पे इसको मैंने कॉमन यूज के लिए यूज करना शुरू कर दिया, कॉमन यूज। अब देखो, अब मजेदार देखो, अब ये जो कैपिटल गुड्स लाए यहां पे 24 मई को 20 लाख रुपए उसका जीएसटी था, जीएसटी आईटीसी था, वैल्यू नहीं है आईटीसी। तो इसका क्रेडिट तो मैंने उसी दिन ले लिया होगा। क्यों लिया होगा बताओ? अरे क्योंकि ये टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज हुए ना। पिछले एग्जाम्पल में इसका क्रेडिट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड के लिए यूज हो रहे थे, अब तो ये टैक्सेबल के लिए यूज हो रहे, इसलिए मैंने पूरा क्रेडिट ले लिया। मुझे थोड़ी ना पता था आगे मैं उसको एग्जेम्प्टेड के लिए भी यूज करूंगा 3 साल बाद। तो यहां पे इसका कॉमन यूज शुरू हो गया। तो अब देखो क्या है, अब उन्होंने क्या बोला, देखो ये 3 साल में आपने जो क्रेडिट लिया तो वैलिड क्रेडिट है एकदम। क्यों वैलिड है? क्योंकि भाई आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया। अब यहां से क्या करो आप, ये देखो ये 20 लाख जो है इसको अगेन आप 5 इयर्स में ही स्प्रेड करो। मतलब 24 मई से ही आप उसको स्प्रेड करना शुरू कर दो, डेट ऑफ इनवॉइस से ही, है ना, दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस। यहां से ही आप स्प्रेड करना शुरू कर दो, मतलब 60 मंथ में इसको स्प्रेड करो, राइट। तो कितना आएगा देखो, 20 lakhs डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 60 मंथ, तो ये आता है 33,333। तो आपको करना तो ऐसे ही है, मतलब इनवॉइस के डेट से ही आपको कंसीडर करना है, राइट। एक सेकेंड ना, इनवॉइस के डेट से ही आपको कंसीडर करना है उसको, राइट। बट अब देखो, ध्यान से सुनना। अब देखो क्या हो कि ये जो कैपिटल गुड्स आपके कॉमन यूज के लिए आ रहे हैं, तो यहां से आगे का जो पोर्शन है, ध्यान से सुनना, यहां से आगे का जो पोर्शन है, वो पोर्शन अब एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए भी जा रहा है। तो उतना क्रेडिट एग्जेम्प्टेड गुड्स पे जो गया, उसको आपको करना पड़ेगा रिवर्स। उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो वो कैसे करेंगे गाइस? देखो, तो वो वहां पे लिखा हुआ है, देखो, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई टू कॉमन यूज। पहले टैक्सेबल के लिए, फिर कॉमन यूज के लिए। देखो अब क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, देखो, वेयर द कैपिटल गुड्स विच वर इनिशियली कवर्ड इन टू पॉइंट देखा हमने टैक्सेबल के लिए, इनिशियली कवर्ड अंडर 2 अबाउ नाउ गेट सब्सिक्वेंटली कवर्ड बाय 3, मतलब कॉमन यूज अबाउ, देन आईटीसी क्लेम, ऑलरेडी क्लेम कर लिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स शॉल बी एडेड टू अराइव द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन टैक्स। मतलब ये जो आपका आईटीसी है, ये पूरा 20 लाख का मानो इस दिन, 20 लाख का, और इसको 60 मंथ में डिवाइड करो, जो हमने किया 33,333, और अब ये 33,000 को बैलेंस जो लाइफ है आपकी, ये बैलेंस लाइफ, राइट, कितनी है? 2 ईयर्स। तो अब ये 2 ईयर्स में क्या करो आप, एग्जेम्प्टेड पे जो गया उसको रिवर्स करो। लेट्स से अगेन एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर वही कंसीडर करते हैं अपन 30 करोड़, और टैक्सेबल का टर्नओवर है 50 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 80 करोड़। तो अब क्या करो, अब यहां से, मतलब इस दिन से कॉमन यूज जहां से आए, हर मंथ क्या करो, 33,333 डिवाइडेड बाय 80 करोड़ इंटू 30 करोड़, इतना जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट को आप क्या करो, रिवर्स करो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो, और इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। अरे समझ में आया? तो जिस दिन कॉमन यूज के लिए आया, आप वहां से एग्जेम्प्टेड पे जो गया उसको आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। एग्जैक्ट रिवर्स केस पहली वाली। ओके ग्रेट। तो अब देखो, वो स्टेप 2 में जो मैंने बोलता मंथली जो आपको निकालना है, देखो, डिटरमिन द कॉमन कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ बी डिनोटेड एज टीएम। तो टीएम क्या आएगा? टोटल कॉमन क्रेडिट डिवाइडेड बाय 60, है ना, 60। और देखो यहां पे नीचे एक्सप्लेनेशन ऐड किया, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स शॉल बी कंसीडर्ड एज 5 ईयर्स। यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, और वो कहां से देखना है? डेट ऑफ इनवॉइस से। इसलिए हर बार अपन 60 से डिवाइड कर रहे। हम लोग चाहे तो क्या कर सकते थे कि ये जो बचा हुआ क्रेडिट है, यहां से हम लोग उसको इतने लाइफ पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा मत करो। एक ही फॉर्मूला रखते पिछले पॉइंट के लिए और इसके लिए, कि आप इनवॉइस डेट से ही उसको डिवाइड करो और यूजफुल लाइफ में फिर रिवर्सल करो। जितनी बची हुई लाइफ है, यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में उसको डिवाइड करो। फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, सेड फॉर्मूला विल एप्लीकेबल फॉर द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड कैप। वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, राइट। और ये बताया आपको, जो अपन अभी ये कर रहे थे ना, ये वाला पॉइंट, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर का डिवाइडेड वाला, ये तो देखो वहां पे क्या बोलता है, टीई, टी मतलब जो रिवर्सल करना है। देखो, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कितना गया? टीई जो एग्जेम्प्ट सप्लाई पे गया, कैसा गया? टीआर, टीआर मतलब क्रेडिट, ये जो अपन ने पूरा 33,000 लिया था, टीआर 33,333 डिवाइडेड बाय एफ मतलब टोटल टर्नओवर, है ना, टोटल टर्नओवर कितना है? 80 करोड़, इंटू ई मतलब एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर, ई मतलब एग्जेम्प्टेड का है 30 करोड़। तो वही फॉर्मूला, राइट, समझ में आया? ई मतलब एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, देखो दिया एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एफ मतलब टोटल, और टीआर मतलब ये आईटीसी लिख लो। तो देखो हमने क्या किया, देखो वही किया, क्या ये टोटल टर्नओवर, एफ हो गया, ये हो गया आपका ई एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर, और ये हो गया टीआर, और जो रिवर्सल करेगी उसको बोलते हैं टीई। इतना सिंपल है। अरे जमा आशीष साथ में आपके, क्यों नहीं जमेगा? वापस एक बार देख लो। ओके,
राइट। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, मिस्टर आशीष अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनो, परचेज द कैपिटल गुड्स ऑन 10th of July। 10 जुलाई को मैंने परचेस किया कैपिटल गुड्स, ऑन विच ही पेड द आईजीएसटी ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का आईजीएसटी पे किया 10th जुलाई। अपन निकाल लेते उसको, राइट। ये 10th जुलाई की डेट है, इस दिन हमने कैपिटल गुड्स परचेस किया जिसपे आईजीएसटी पे किया हम लोगों ने 1 लाख रुपए। तो यहां से 5 years का उसका लाइफ होगा, राइट। अब देखो, विच वॉज यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो उसने जब ये खरीदा तब वो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज कर रहा था, तो इसलिए यहां पे नो आईटीसी टेकन, क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड के लिए यूज कर रहे हैं। बाद में देखो क्या, सब्सिक्वेंटली ऑन 14th of Feb he started using the capital goods for both taxable and exempted supply। yes, बढ़िया क्वेश्चन। तो यहां पे 14th Feb को जब आए, 14th Feb को, तब यहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि इसको कॉमन यूज के लिए लेते। कॉमन यूज क्या बोला आगे देखो, डिटरमिन द आईटीसी, इंप्लीकेशन ऑफ आईटीसी एज पर रूल 43। वेरी सिंपल, देखो अब भी बताया था। तो यहां तो हमने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड के लिए यूज किया। अब जिस दिन कॉमन यूज के लिए शुरू करेंगे, पहले तो टेक फुल आईटीसी लिख देंगे, टेक फुल आईटीसी। तो यहां पे हम 1 लाख रुपए का आईटीसी ले लेंगे, बराबर। ये 1 लाख रुपए का आईटीसी ले लिया ना। अब ध्यान से सुनो, आपके दिमाग में फिर भी सुन लो एक बार। अब ये 1 लाख रुपए का आईटीसी ले लिया हमने। अब आपको मालूम है कि ये जितने क्वार्टर यूज हुआ उतना क्वार्टर ये एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे जो गया होगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो किया होगा, ये 1 लाख के पूरे आईटीसी में से उसको पहले माइनस कर, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे जो गया। तो वो कैसा निकालते, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से निकालते, बराबर। तो देखो 5% का पर क्वार्टर कैसे निकालेंगे, जनवरी फरवरी मार्च वाला, मतलब कैलेंडर ईयर से लेते अपन। तो देखो जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसा है, राइट। तो अब देखो 10 जुलाई मतलब जुलाई से आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा क्वार्टर हो गया। जनवरी फरवरी मार्च 14 फरवरी है, लेकिन जनवरी फरवरी बीच में आ रहा, पार्ट ऑफ क्वार्टर, मतलब 3 क्वार्टर यूज हुए यहां पे, राइट। 3 क्वार्टर यूज हुए। अरे कैसे निकले 3 क्वार्टर, समझे, कैलेंडर ईयर से। जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर रहता है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, पहला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई से तीसरा क्वार्टर रहता है, राइट। तो 3 क्वार्टर यूज किया अपन ने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर पहला क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दूसरा, और जनवरी फरवरी 14 फेब है, तो अपन 3 क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर 3 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर यूज के। तो 1 लाख इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स, तो देखो करो ये कितना आता है, 1 लाख इंटू 15%, मतलब ये 15,000 रुपए, राइट। तो ये 15,000 रुपए, पढ़ना सीखो, 15,000 रुपए का क्रेडिट ऐसा है सर, जब ये गुड्स केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हो रहे थे, वो क्रेडिट है 15,000 रुपए, 15,000 का, जब ये गुड्स केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज हो रहे थे। अरे बराबर, बिल्कुल सही सर। अब देखो ये 15,000 रुपए तो इस दिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी, आपको मालूम है 15,000 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई आपकी, बराबर। ये 15,000 आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई ना। अब ये 1 लाख को आप क्या करो, यहां से मतलब 5 years में डिवाइड करो, ये 5 years में पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 लाख, मतलब 60 मंथ से, राइट। तो 1 लाख स्टेप 2 में देखा था अपन ने, ये 60 मंथ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये आएगा 1667, राइट। अब ये क्रेडिट जो है वो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल के प्रोपोर्शन में रिवर्स करेंगे, कहां से, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब 14 फेब से आगे, क्योंकि यहां से ये कॉमन यूज के लिए यूज हो गया। तो अब ये जो क्रेडिट आया आपका 1667 मंथली क्रेडिट, ये तो दोनों का है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड का, लेकिन एग्जेम्प्टेड पे जो गया उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हम डिवाइड करते समय, मतलब वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये जो फॉर्मूला है ये 60, ये तो इनवॉइस के डेट से ही लेंगे, देखो दिया यहां पे, इनवॉइस के डेट से ही इसको लेंगे, और फिर बैलेंस यूजफुल लाइफ में उसको डिवाइड कर देंगे रिवर्स करने के लिए, ओके।
तो यहां पे वो टर्नओवर वगैरह नहीं दिया है, तो इसलिए डायरेक्ट उन्होंने आंसर लिख दिया। तो देखो 15,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो गया, 15,000 शॉल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और फिर ये जो कॉमन क्रेडिट है 1 लाख शॉल बी एडेड टू द कॉमन क्रेडिट फॉर टैक्सेबल है ना, पूरा 1 लाख। हाँ, ये 15,000 माइनस करके नहीं, पूरा 1 लाख 60 मंथ में डिवाइड किया और फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में उसको रिवर्स कर दीजिए। क्वार्टर का मतलब भी दिया, देखो कैलेंडर ईयर। ओके, चल और एक एग्जांपल करके देता हूं आपके लिए। देखो, मनोट एंटरप्राइजेस is in possession of capital goods purchases more them as per following particulars, right? तो कैपिटल गुड्स ए, इसके ऊपर क्रेडिट है 12,000 नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, तो इसका तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। कैपिटल बी, इसका टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स इनपुट टैक्स 24,000 का जीरो रेटेड, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सी कैपिटल गुड्स 60,000 का क्रेडिट है, बोथ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल, इसका भी क्रेडिट हम क्या करते, पहले ले लेते, ध्यान से सुनो, पहले क्रेडिट ले लेते और फिर क्या करते, एग्जेम्प्टेड वाला हमने देखा था, एग्जेम्प्टेड वाला हम क्या करते 5 साल में पूरा रिवर्सल करते जाते उसको, राइट। पहले पूरा क्रेडिट लेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, पर मंथ क्रेडिट आएगा और वो पर मंथ को एग्जेम्प्टेड डिवाइडेड बाय टोटल करते जाएंगे, ई अपॉन एफ, ई एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, एफ टोटल टर्नओवर। देन डी कैपिटल गुड्स has exclusively used 2 years for exempted supply, मतलब जो अभी अपन ने किया वही पॉइंट, 2 years के लिए exempted supplies के लिए यूज हुआ और बाद में क्या हुआ, बोथ फॉर टैक्सेबल और exempted, 1,20,000 का ऐसा क्रेडिट है। तो अभी इसको क्या करेंगे, जितने, जब से ये कॉमन यूज के लिए, ध्यान से सुनो, जब से कॉमन यूज के लिए शुरू हो गया वहां पे हम पूरा क्रेडिट ले लेंगे उसका 1,20,000, पहले का क्रेडिट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे और 1,20,000 को 5 साल में डिवाइड करके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में उसको ई अपॉन एफ करते जाएंगे। एंड लास्ट कैपिटल गुड्स ई, टैक्सेबल पर्पज के लिए यूज हुआ पहले और बाद में कॉमन के लिए, तो जब यूज हुआ तभी हमने इसका क्रेडिट पूरा ले लिया होगा, जब, क्योंकि लाया ही था टैक्सेबल के लिए तो पूरा क्रेडिट हमने ले लिया होगा 1,80,000 का, और बाद में जब कॉमन यूज के लिए शुरू हुआ तब फिर ई अपॉन एफ शुरू करेंगे। अब वापस लेने की जरूरत नहीं, ई अपॉन एफ जब कॉमन यूज होगा तब शुरू कर। कंसिडर द लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 5 years, ये हमको मालूम है। अपॉर्शन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स व्हाइल इन्फॉर्म दैट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इज 6 लाख, करो 6 लाख, आपके बुक में शायद होगा, और यहां पे 12 लाख और टोटल टर्नओवर है 12 लाख, तो एग्जेम्प्टेड की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू, मतलब ई अपॉन एफ करने के लिए, तो दिस इज ई, दिस इज एफ, राइट। तो देखो आंसर, पहले कैपिटल गुड्स ए, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बी का मिलेगा, सी, ये सी वाला जो पॉइंट है आपका, इसका भी पूरा क्रेडिट मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में, और डी, डी का क्रेडिट पहले नहीं लिया, बाद में अपन ने एक साथ ले लिया, राइट। और ई का तो स्टार्टिंग में ले लिया था अपन ने, स्टार्टिंग में जब लाए थे, तो आईटीसी करंट पीरियड में इतने का अवेल किया, ओके, इतने का अवेल किया आपने, राइट। इतना समझ में आपको, करंट ईयर में इतने का अवेल किया। इसका तो ई का तो पहले ही कर लिया था, इसलिए ई का नहीं लाया, वो तो जब लाए थे 3 साल पहले, देखो 3 साल पहले तो तभी ले लिया था पूरा क्रेडिट, राइट। फिर देखो टोटल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द कॉमन, कॉमन वाले पे कितना जाएगा देखो, तो ये 60,000 जाएगा कॉमन वाले, ये तो जीरो पूरा टैक्सेबल के लिए, हमको कॉमन वाले का काम है 60,000, 1,20,000, 1,80,000, ये 3 कॉमन पे जा रहा है, तो ये 3 कॉमन पे गए, इसको अपन ने तीनों को 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया तो 6,000 आया अपना टीएम, मंथली आया 6,000, राइट। आई होप यहां तक समझ गया। अब ये 6,000 को ई अपॉन एफ करेंगे, देखो 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 12 लाख इंटू 6 लाख, तो ये आ गया आपका, अरे समझे, सिंपल है, राइट। और देखो ये वाला पॉइंट की जहां पे आपने पहले 2 साल इसको यूज किया ना, यहां पे परचेस किया था, तो यहां से 2 years जो एग्जेम्प्टेड के लिए किया, सी वाला, सी है या डी है, डी, डी, और फिर यहां से कॉमन के लिए शुरू किया, तो इधर तो पूरा 1,20,000 का क्रेडिट आपने ले लिया था, लेकिन यहां का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बराबर 5% पर क्वार्टर के हिसाब से 2 years का, तो 5%, 2 years में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 8 क्वार्टर्स, राइट। तो ये 40% जो है
1,20,000 का 40% 1,20,000 इंटू 5% इंटू 8 क्वार्टर, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर। अरे समझे, इतना सिंपल है, सब नोट आपको दिए मैंने जो समझाया। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया गाइस। बड़ा मजेदार सेक्शन है, आप एक बार उसको वापस देखो, लेक्चर को समझ जाएगा, कठिन नहीं है, एक बार रिपीट करोगे ना। हमें जब पढ़ना पड़ता है, हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप तो स्टूडेंट फेज में, राइट। पूरा सेक्शन 43 बहुत इत्मीनान से मैंने आपको समझा दिया। वो पहले बेयर एक्ट का पोर्शन, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी आपने कर लिया तो आपको हो जाएगा क्लियर। और उसके बाद एक थियोरेटिकल पार्ट है, वो तो फिर कुछ खास काम का। ओके, चल ग्रेट, थैंक यू।